हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी कृष्णभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण कृष्णाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सभी ओपन कर दीजिए 1.40। तो लास्ट सेशन हुए में कितना टाइम हो गया? तो लास्ट सेशन का कुछ क्योंकि उसका कंटिन्यूएशन में ही है, तो क्या आपने पढ़ा था कुछ याद दिलाएंगे? नहीं, वो तो एकदम पहले था उससे बात था कुल का हरे कृष्ण। तो आपने कुल के 6 के बारे में समझा कि कुल 6 होने से क्या होगा? धर्म जो कुल के अंदर परंपरा है वो खत्म हो जाएगी और अधर्म बढ़ जाएगा। चलो तो आज उसके आगे है कि अधर्म बढ़ने से क्या होगा। तो अर्जुन ने लड़ाई के दौरान ये सारी चीजें सोच ली, तो मेरे पीछे आप सभी दोहराइएगा। अधर्म विभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टेषु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः अधर्म विभावत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णशङ्करः। कृष्ण अनुवाद पढ़िए ना। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे विष्णु वंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। ठीक ठीक तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ। इसमें चीज़ें आप नोट करिएगा, जो आपको लगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता दूंगा, फिर हम उसी पर चर्चा करेंगे। जीवन में शांति सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति के आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद 2 चीज़ें बता रहे हैं कि अच्छी संतान अगर होंगी तो शांति भी होगी और सुख भी होगा, आध्यात्मिक उन्नति भी होगी। पहले लाइन में होता है, ये जरूरी है, ये नीडेड है। अगर ये नहीं होगा तो समाज नहीं चल पाएगा। और वर्णाश्रम धर्म में जो हमारे नियम थे पहले के टाइम में वैसे ही थे कि इस तरीके से हो, है ना, राज्य जाति और आध्यात्मिक उन्नति भी हो। ऐसे संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है। जिस प्रकार बालक सरलता से कुमारगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनोन्मुखी होती हैं। यहाँ पे भी पॉइंट ध्यान देने के लिए प्रभुपाद बोल रहे हैं कि प्रोन मतलब उनको संभावना है क्या करने की? गलत आदतों में पड़ने की। जैसे बच्चों को अगर संगति ना गलत मिले, गलत सी चीज़, वैसे ही स्त्रियों की बात होगी। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्ध का संरक्षण आवश्यक है। वयोवृद्ध मतलब ऐसा नहीं कि जो एज में बढ़े। वयोवृद्ध मतलब बुद्धि से भी, बल से ठीक है, लेकिन जो बुद्धि से भी है उससे भी बढ़े, तो उनके संरक्षण की आवश्यकता है। स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारी नहीं होंगी, है ना। इसीलिए यहाँ पर बताया गया कि कई सारी धार्मिक प्रथाएं हैं हमारे भारत में, हर जगह अलग अलग हैं, लेकिन हैं जहाँ पे माताएं लोग सब एंगेज रहती है हमेशा 24 घंटे, मतलब साल भर में मोस्टली एंगेज रहेंगी।
चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्रियां अधिक बुद्धिमान नहीं होती। यहाँ पे क्या लिखा है? बुद्धिमान नहीं, लेकिन लिखा है सामान्यतः, मतलब जनरली, मतलब कुछ एक्सेप्शनल केस है, ये सामान्यता नहीं होती, अतः वह विश्वसनीय नहीं है। इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रखना चाहिए। इसलिए उनको किसमें एंगेज रहना चाहिए? कुल परंपराओं, मेनली कुल परंपरा, आध्यात्मिकता में तो रहेंगे, कुल परंपराओं। कुल परंपरा समझना है जो कि अपने कुल से, पूर्वजों से चली आती है। और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतानें जन्मेंगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने के योग्य होंगी। ऐसे वर्णाश्रम धर्म का विनाश से यह स्वाभाविक है कि स्त्रियां स्वतंत्रता पूर्वक पुरुषों से मिल सकेंगी और व्यभिचार को प्रशय मिलेगा। प्रशय मतलब प्रमुखता मिलेगी, ऑप्शन मिलेगा, प्रथम मिलेगा, जिससे अवांछित संतानें उत्पन्न होंगी। निठल्ले लोग भी समाज में व्यभिचार को प्रेरित करते हैं और इस तरह अवांछित बच्चों की बाढ़ आ जाती है, जिससे मानव जाति पर युद्ध और महामारी का संकट आ जाता है। ठीक है, तो एक बार हम इसके अनुवाद वर्ड टू वर्ड मीनिंग को देखते हैं, फिर हम इस पे देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है? अधर्माभिभावक कृष्ण, यहाँ अर्जुन बोल रहे हैं, पहली लाइन है ना, अधर्माभिभावक कृष्ण। अधर्म पहले, इससे पहले जो हमने लास्ट क्लास में श्लोक का पढ़ा था उसमें यही था कि अधर्म बढ़ जाता है। अब यहाँ बता रहे हैं कि जब अधर्म बढ़ जाएगा, अभिभावक का मतलब है बढ़ना, अधर्म अभिभावक कृष्ण, हे कृष्ण, जब धर्म बढ़ जाएगा तो क्या होगा? प्रदूषवती कुल स्त्रियां, जो कुल की स्त्रियां हैं, जो अभी कुल में सही ढंग से कार्य कर रही है, वो प्रदूषित होंगी। कैसे होंगे उसका एक्सप्लेनेशन इसमें दिया है, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, और स्त्रियां दुष्टासु, अगर दुष्ट मतलब गलत चीजों में होगी, इन्वॉल्व होगी, तो क्या होगा? हे वार्ष्णेय, वार्ष्णेय यहाँ पे दो नाम ले लिए, पहले कृष्ण नाम, यहाँ पे बोले हे वार्ष्णेय, क्या होगा? जायते वर्ण संकर, वर्ण संकर होगा। ये वर्ण संकर की बात कर रहा है। संकर का मतलब होता है मिक्सिंग, है ना, मतलब संस्कृत का वर्ड है संकर, लेकिन वो अनेक प्रकार के संकर हो सकते हैं, और सभी का जड़ एक तरीके से समझ सकते हैं ये होगा। तो यहाँ पे अर्जुन किस चीज पर जोर दे रहे हैं? वर्ण संकर। लेकिन चीजें होती हैं, धर्म संकर होता है, वर्ण संकर, भाषा संकर, जैसे आज के टाइम हो रहा है ना, हमारी हिंदी बची ना उर्दू बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, उसमें इंग्लिश के शब्द भी आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है, हमको खुद नहीं पता क्या होता है, तो ये भाषा संकट है। तो ये सारी चीजें होती हैं, किस वजह से होती है? जब अधर्म बढ़ता है। अधर्म बढ़ने से यहाँ पे बोलने की कुल स्त्रियां हो जाएंगी, और इसका जड़ क्या बताया था कि कुल का नाश होगा, कुल क्षय। और कुल क्षय से हमने क्या समझा था? कुल क्षय का मतलब किसको याद है? कुल क्षय का मतलब क्या होता है? पिछले श्लोक में कुल क्षय का मतलब परंपरा जो है, तो स्त्रियों को मतलब वयोवृद्ध देखने वाले नहीं रहते। कुल क्षय का मतलब है कि वयोवृद्ध नहीं, मेन चीज ये है। अर्जुन का मेन पॉइंट ये है कि जब बड़े लोग नहीं रहेंगे जो कि समाज में किस तरीके से चलाना है वो नहीं समझ पाएंगे, मतलब वही लोग नहीं है, तो ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे हैं कि बाय डिफॉल्ट बच्चों को भी संरक्षण में न रखे, वो भी आनंद ढूंढने के चक्कर में किसी की संगति कर सकते हैं, तो गलत दिशा में जा सकते हैं। इसी प्रकार माताएं, तो आप देखिए, पहले सबसे पहले प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर हमको समाज में उन्नति चाहिए, आध्यात्मिक उन्नति चाहिए, है ना, शांति चाहिए, तो उसके लिए अच्छी संतान होना आवश्यक है। अच्छी संतान ना हो तो क्या होता है? तो वो तो होगा, लेकिन अच्छी संतान नहीं होगी तो आप वर्ल्ड में देखोगे शांति नहीं रहेगी, लड़ाई करेगी, उनको पता नहीं कि किस चीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा कोई, अपने परिवार की भी नहीं, इसलिए वो सोचते हैं अभी क्या करना है फ्यूचर में, अभी खाओ पियो अपना ऐश करो। इसलिए देखते हैं ना आजकल बच्चे चले जाते हैं माँ बाप को छोड़ के, मतलब पढ़ लिख रहे हैं, अमेरिका चले गए, उनको लगता है यहाँ पे क्या चल रहा है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझ पा रहे कुल शायद। और दूसरा है कि करप्शन, जो ये चीज़ें आजकल समाज में हम देख रहे हैं, समाज के लेवल पे ये सारी बढ़ जाती है, तो इसका उत्तरदायित्व नहीं ले पाते वो, क्योंकि वो वर्ल्ड से करते हैं। अब यहाँ पे श्रील प्रभुपाद दो चीज़ें मैं पढ़ता हूँ, इसी में लिखा हुआ है। पहला बीच में लिखा हुआ है क्या कि ऐसे संतान ने समाज में स्त्री के अस्तित्व और उनकी निष्ठा पर निर्भर करती है।
सतीत्व, सतीत्व की बात आ रही है, सती है ना। सतीत्व का मतलब होता है प्योरिटी, इसको कहते हैं चेस्टिटी। स्त्री पवित्र रहे। हाँ, चेस्टिटी। प्योरिटी। ये हर किसी की चेस्टिटी हर किसी को चाहिए, ऐसा नहीं स्त्री को, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ये मेरे लिए तो यहाँ पे अर्जुन स्त्री की बात कर रहा है, तो इस पे ही जोड़ नहीं देंगे हम, इसको अवॉइड लेंगे, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये है, और दूसरा प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्त्रियों क्या है कि बाय डिफॉल्ट उनका नेचर ऐसा है कि गलत चीज़ों में पड़ जाएंगी अगर उनको प्रोटेक्शन ना मिले, अगर उनको संरक्षण ना मिले तो गलत चीज़ों में पड़ जाएंगे। तो पहली चीज़ कहते हैं चैस्टिटी का मतलब क्या होता है, कुछ आइडिया है कि शास्त्रों में क्या बताया कि स्त्रियों की चैस्टिटी है? स्त्रियों को प्रभु के संरक्षण में ही रहना चाहिए। वो तो चैस्टिटी बस इस वर्ड का मतलब क्या है, जैसे हमने वर्ण संकर कुल छह का मतलब समझा कि बड़े वृंद नहीं है। सतीत्व का, सतीत्व का मतलब क्या है? सतीत्व का मतलब है प्रभु जी जैसे हमारे कुल परंपरा में हम एक मनुष्य है उसी नहीं, एक मतलब हम एक उस हिसाब से समझाएं कि जैसे हम अपने कुल में हैं, अपने घर में हैं, ठीक है, हमारे कुल से परंपरा चली आए। अगर हमारे कुल में कोई देखने वाला नहीं है तो कोई बाहर वाला आएगा, और स्त्रियों का कोई संरक्षण करने वाला है नहीं, और वो आगे कुछ भी आगे समझाएगा। स्त्री को चाणक्य पंडित ने जो बोला है यहाँ पे कि थोड़ी कम बुद्धि होती है या फिर वो होती है थोड़ी जो भावनात्मक, तो वो बह जाती है, इसलिए उसका सतीत्व कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन सतीत्व का मतलब क्या होता है ये समझना होगा। स्त्रियों के सतीत्व का मतलब ये है कि अपने पति के अलावा मन में कोई आना भी नहीं हाँ, वही मैं कह रही हूँ, वही बारे में चाहिए। ये मतलब सिंपल हाँ, वही मैं कह रही डेफिनेशन हूँ। कि विचार भी ना आए। विचार भी नहीं आता। जैसे सीता माँ का टेस्ट लिया था, हाँ, तो सीता माँ ने उनका भी टेस्ट तो उनके पास हो गए, वही कहना चाह रही वो हूँ। चेस्टिटी है, ऐसी चेस्टिटी सतीत्व थे। मतलब यहाँ तक की बात हो रही है कि माइंड में विचार भी नहीं। विचार भी नहीं आना और ये ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के लिए, पुरुषों के लिए पुरुषों के लिए कहाँ पे, जब उनको ब्रह्मचर्य के आश्रम में 25 साल स्टार्टिंग के ब्रह्मचर्य के वो देते हैं, तो उसमें भी ये डेफिनेशन आता है कि ब्रह्मचर्य होता है। तो ब्रह्मचर्य का मतलब ये होता है कि उसकी डेफिनेशन है क्या, सर्वावस्था तो सर्वदा, कायना मनसा गिरा सर्वावस्था तो सर्वदा, सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रशिक्षति, कि काया मन और गिरा बॉडी से हर अवस्था में, हर जगह, हर टाइम, हर समय त्याग करना है, मैथुन त्याग, मतलब मन में भी विचार नहीं आना चाहिए। ब्रह्मचर्य के भी मतलब ये होता है, और ये पहले के टाइम में रिक्वायर्ड था कि हर व्यक्ति को, जो कि 3 ब्राह्मण या क्षत्रिय और वैश्य परिवार में, शूद्रों को नहीं दिया जाता था क्योंकि वो नहीं समझ पाते थे, इसलिए उनका ऑप्शन नहीं था। लेकिन बाकी सबके बच्चों को ये रिक्वायर्ड था कि गुरुकुल जाएं, ब्रह्मचर्य का पालन करें, और वो मतलब इस तरीके से करते थे, वो उनको पता नहीं, उनके लिए हर कोई माँ है, वो मन में ऐसा ख्याल आया ही नहीं। तो ये भी उनके लिए ये चाहिए। भी तो गुरुकुल परंपरा, गुरुकुल थे तब था, हाँ। तो नहीं हो सकता। जी जी, तो ये है ना। और ये तो आदमियों के लिए भी बताया मैंने, ये इसमें लिखा नहीं है, लेकिन इसमें भी हमको चर्चा करनी चाहिए। तो यही है कि इस तरीके से हो। दूसरा जो प्रभुपाद कह रहे हैं कि स्त्री और बच्चे क्या हैं, बड़े मतलब कम बुद्धि वाली नहीं, मैच्योर उस लेवल की नहीं है, तो गलत चीज़ों में पढ़ सकते हैं। दूसरी बात ये भी है कि स्त्रियों को और बच्चों को, क्योंकि प्रीसियस है, प्रीसियस मतलब बहुत कीमती है, तो उनको संभाल के रखा जाना। ऐसा नहीं कि उनको बंदिशें लगा दें, जैसे लोग कहते हैं कि ये तो पुराने जो हो गए प्रिमिटिव, आजकल के टाइम में कहते हैं नहीं कि आप लोग तो समझते हैं, लेकिन जो है आज के टाइम में कहते हैं कि पुराने विचार है, ये ऐसी बात नहीं है। फ्रीडम के नाम पे कुछ हाँ, फ्रीडम के मतलब फ्रीडम थी, पहले भी थी, लेकिन आजकल उसको फ्रीडम के नाम पे तो ये है कि किस तरीके से उनको संरक्षण होना चाहिए। जैसा इसका एक उदाहरण आता है कि आपको अगर कोई कीमती हीरा है तो उसको कहाँ रखेंगे, ऐसा लेके तो घूमेंगे नहीं हर जगह, घर मिलने पे या मिलने पे। आप क्या करेंगे, उसको लॉकर में छुपाएंगे, किसी एक लॉकर के अंदर दूसरा लॉकर है उसके अंदर छुपाएंगे, उसकी चाबी कहीं और छुपाएंगे कि बड़ी मुश्किल से मिले। तो इसी प्रकार के क्या होता है कि स्त्रियों को भी संरक्षण की आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं कि फ्रीडम नहीं है, संरक्षण की आवश्यकता है। जैसे द्रौपदी माँ, कुंती महारानी, इसका भी एक उदाहरण हम लेंगे आगे। तो ये सब चीज़ें कि पहले के टाइम में जैसा होता था वो संरक्षण की आवश्यकता है।
षण्लक्षण चाणक्य पंडित ने बोला है, शास्त्रों में आता है, चाणक्य पंडित कही है कि स्त्रियों को जैसे संरक्षण चाहिए ही चाहिए, लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट वो इसी तरीके से बनी है कि उनको साथ में कोई चाहिए सहयोग के लिए। व्यक्ति अकेला रह सकता है ना, ब्रह्मचारी सन्यासी वानप्रस्थ होकर अकेला रह लेगा जंगल में, लेकिन स्त्रियों को कभी ऐसा ऑप्शन नहीं दिया शास्त्रों में। कोई ऑप्शनल निकल गया, एक्सेप्शनल वो अलग बात है, लेकिन पहले के टाइम में देखो कि ऐसा तो कोई था ही नहीं। आज के टाइम में तो चलो कोई है, लेकिन पहले के टाइम में तो आप कभी ऐसा एग्जाम्पल ही नहीं सुनोगे कि कभी कोई ऐसा था। स्त्री के बारे में इसमें पुरुष तो फिर भी मिल जाते हैं। हाँ, वो तो ऑप्शन है कि वो शुरुआत से, लेकिन क्यों क्योंकि उनको बनाया ऐसे गया कि उनको चाहिए प्रोटेक्शन, साथ में कोई चाहिए, उनको मतलब सहयोग चाहिए। अब उसके लिए पहले से उनका एक सिंपल रूल है कि जब तक बच्चे हैं, जब तक घर के पिता मतलब पिता के घर में है, तब तक पिता के संरक्षण में रहेंगे। फिर जब ब्याह हो जाता है, शादी हो जाती है, फिर पति के, और फिर पति भी चला जाता है, मान लो वानप्रस्थ ले गया, आगे चला गया, कहीं और चला गया, तो ये पति ना नहीं रहा तो बच्चों के, लेकिन कभी उनको इंडिपेंडेंस के लिए नहीं हुआ कि अलग से रहे। तो ये चीज़ें होती है, ये मतलब नियम था हमारे, इस तरीके से रहना चाहिए, है ना। अब मैं इसमें कुछ 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा बात करूँगा कि मेन यही है कि आप बात तो समझ गए कि अगर नहीं होंगे, मतलब कुल बड़े लोग नहीं रहेंगे, कोई ऐसे लोग नहीं रहेंगे, तो स्त्रियाँ दूषित होंगी, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन चाहिए, उनको किसी न किसी का सहयोग चाहिए। तो कहीं ना कहीं जाएंगी या कोई और आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। फिर वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर मतलब कोई भी वर्ण मिक्सिंग हो जाती है, जैसे कि आज के समाज में, आज के समाज में तो बड़े नाम से वर्ण संकर है। और वर्ण संकर का नुकसान क्या आगे बताएंगे, बहुत सुंदर बताते हैं कि वर्ण संकर से क्या होगा। आगे वाले श्लोकों में बहुत तब है कि नर्क तक की स्थिति कैसे बन जाती है सिर्फ ये होने से, वर्ण संकर होने से। तो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है माताओं को कि इस तरीके से रहें कि अच्छी संतानें उत्पन्न। अब इसमें 2 चीज़ें मैं अलग से बताता हूँ कि जिसको मतलब अगर आध्यात्मिक उन्नति करनी है तो समाज में स्त्रियां और पुरुषों दोनों का समान वो है ना, समानता। तो एक चीज़ है कि स्त्रियों के लिए तो बोल दिया कि आप चेस्टिटी मेंटेन करो, मतलब किसी के बारे में सोचो नहीं। आदमी के लिए क्या है, आदमी के लिए यह है कि उनके भी जो धर्म है वर्णाश्रम के अनुसार उसको फॉलो करें, और फॉलो करते हुए कृष्ण भगवान की, नारायण की सेवा में व्यस्त करें। उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की उन घर के सारे सदस्यों के लिए, माताओं के लिए, बच्चों के लिए सारी चीज़ें व्यवस्था करके दे, ताकि उनको बाहर ऑप्शन ही ना, मतलब खोजना ही ना पड़े। उन इतने बिजी रहें अपने घर के ही चीज़ों में, या जो भी चीज़ों उनका है कुल की चीज़ों में, कुल के जो रीति रिवाज है उनमें इतना बिजी रहे। उनके लिए उनको ऑप्शन देना चाहिए कि आप ये भी करिए, ये भी करिए, ताकि नहीं में बिजी रहें। और ये नेचर ही है कि व्यक्ति बाहर जाता है, पुरुष बाहर जाता है, उसको ये चीज़ें करनी होती है, उसका नेचर है, वो बाहर जाके ये चीज़ें उपलब्ध कराएगा बाकी के लिए। तो स्त्री का क्या कि उसको ये फोकस करना चाहिए किस तरीके से घर में बच्चे सुखी रहें, पति सुखी रहे, लेकिन इनको सुखी रखते हुए मेरे को अपने कृष्ण भक्ति भी करनी है, वो नहीं छोड़नी चाहिए। और बेस्ट चीज़ कब होती है, बहुत अच्छा उदाहरण आता है कब होती है, जब पति भगवान की भक्ति में लगाओ अच्छे से, और बस माता जो है मतलब पत्नी वो अगर नहीं भी लग पा रही कृष्ण की भक्ति में, अगर पति की भक्ति कर रही है, मतलब सेवा कर रही है, तो उस तरीके से वो भी जहाँ जहाँ पति जाएगा वहाँ जाएगा, जो भी उसका गति होगी वो पत्नी की डेफिनेटली होगी। ये शास्त्रों में बताया। इसके लिए सोचे कितना आसान हो जाता है उस पत्नी के लिए कि अगर जब पति अच्छे से भक्ति कर रहा है, आध्यात्मिकता में उन्नति कर रहा है, तो पत्नी के लिए बड़ा आसान हो जाता है। सिर्फ उसके हाँ मतलब सेवा करके, उसकी प्रसन्नता करके। इसलिए पहले बोलते थे कि पति परमेश्वर, ऐसे कहीं सब वो आता है, तो इस केस में आते हैं जहाँ का पति क्या हो, भक्ति इस तरीके से हो कि भगवान की भक्ति में लगाओ, तो वहाँ पे ये फॉर्मूला सही लगता है। लेकिन जहाँ पे गलत चीज़ हो जाती है वहाँ पे पत्नी फंस जाती है कि क्या करें। तो इसलिए ये आदमियों के लिए भी है कि उनको भी इस तरीके से अपनी चीज़ों में व्यस्त रहना चाहिए कि भक्ति में लगे। इसमें श्रीला प्रभुपाद, 5 मिनट बचा है, श्रीला प्रभुपाद के माता पिता का उदाहरण आता है। श्रीला प्रभुपाद के पिता थे, छोटे से ही जब कुंडली बनी थी, पैदा होती उन्होंने बनवाई थी कुछ ही दिनों के भीतर, तो उनको पहले पता लगा था 70 साल की आयु में ये जाएगा, समुद्र पार करेगा। उस टाइम में बड़ी बात होती थी, तब तो नया नया अंग्रेज आए थे, नावों का चलन हुआ था, एरोप्लेन नहीं थे तब, तो तब इनको पता लग गया कि समुद्र पार करेगा, वो बहुत बड़ी बात है समुद्र पार करना। अब बोला 108 दिन का
उनके पिता मोहन गौरमोंडे उन्होंने क्या करते थे कि छोटे से ही उनकी आध्यात्मिक प्रकृति कैसे हो उस पर पीछे पड़े रहते थे। वो खुद भक्ति करते थे, सुबह सुबह आरती करते थे तो अभय सुनता था, और जब वो अपनी दुकान से वापस भी आते थे शाम को तब भी आवाज़ सुनता था। वो सो जाया करते थे लेकिन वो सुनते थे कि पिता आरती मतलब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से उनके पिता देखिए कितनी बढ़िया से भक्ति में लगे, और अभय को भी मतलब प्रभुपाद को भी इतने ऑप्शन दिए कि वो भक्ति में करें। उनको मृदंग सिखाया, उनके घर में जो भी साधु संत लोग आते थे उनको बुलाते थे, ठहराते थे और बोलते थे कि आशीर्वाद दो कि ये राधा रानी का भक्त बने। ऐसे कई सारी चीजें थी। उसको मतलब कभी कमी नहीं होने दी कि कहीं पर भी ये वैदिक कल्चर पिता ने सिखाया उसको। और माता क्या करा करती थी, कभी भी ऐसा अभय बोलते थे, मतलब प्रभुपाद ने बोला था कि मैंने कभी भी नहीं देखा था कि मेरे माता पिता कभी लड़े, क्योंकि इतना अंडरस्टैंडिंग थी। भले ही उनके भी होता है हमेशा नेचर, ये परिवार में होता है, लेकिन वो कभी लड़े नहीं, बच्चों में क्या इम्पैक्ट आया कभी भी नहीं लड़े। और माता क्या करा करती थी कि अभय की चिंता में बड़े उन्होंने प्रण लिए थे छोटे से, कि मेरा छोटा पुत्र, सबसे छोटे वही थे, बाकी उनकी बहनें थी, तो छोटा बड़ा उन्होंने पढ़ लिए थे कि मैं कुछ खतरनाक पढ़ेगा तो उसमें लिखिएगा। एक तो खतरनाक और बताऊंगा नहीं, दूसरा था कि वो जब पैदा हुआ था तभी तो उन्होंने ले लिया था कि मैं क्या करूँगी, उल्टे हाथ से खाऊंगी और उल्टे हाथ से खाना खाऊंगी, जब तक ये ना पूछे कि माता क्यों खाती उल्टे हाथ से। उसके माइंड में क्या था कि जब तक मैं ऐसा करके रखूंगी तब तक अभय सुरक्षित है, इसको कुछ वो नहीं होगा, कुछ खराबी नहीं होगी। मतलब बड़ा चिंता करा करती थी कि कहीं पर भी दिक्कत ना रहे इसको, मतलब भौतिक लाभ अभी वर्तमान में। बल्कि उनको पता है कि अभी भविष्यवाणी मतलब कुंडली में लिख दिया कि 70 साल अभी होगा, लेकिन माता फिर भी इन चीज़ों में लगी रहती थी, पति की सेवा, बच्चों की सेवा में। तो यहाँ पति की सेवा तो अलग बात है, लेकिन बच्चा जो है वो तो शुद्ध भक्त है, तो सोचे अगर उसकी सेवा में लगे हैं, मतलब कोई भी अगर इनडायरेक्टली अगर शुद्ध भक्तों की सेवा करता है तो वो भी बहुत बड़ा लाभ पाता है। जैसे ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है, ध्रुव महाराज की माता ने क्या बोला था, बस एक चीज़ बताई। ध्रुव महाराज की माता ने ज़्यादा कुछ नहीं किया, बोला था कि आप जाओ और नारायण को जंगल में जाओ, वहाँ आपको भगवान मिलेंगे, बस डायरेक्शन बताई कि क्या करना है। और जब ध्रुव महाराज जब जा रहे थे वैकुंठ, जब उनके सारा राज्य पाठ करके खत्म होकर जब वापस जा रहे थे धाम को, उनको विमान लेने आया तो ध्रुव महाराज ने बोला, अरे मेरी माँ, उन्होंने मेरे को बताया था उनको भी जाना चाहिए, तो उन्होंने बोला अरे आगे देखो, आगे जो आपसे आगे जो एरोप्लेन जा रहा है, वैकुंठ का विमान जा रहा है, उसमें आपकी माँ है। तो यही है कि इस तरीके से जो शुद्ध भक्तों की चीज़ें करता है वो डायरेक्टली मतलब वो इनडायरेक्टली करे भाई, मतलब भक्ति अगर भगवान की डायरेक्टली भी ना कर पाए, इनडायरेक्टली कर रहे हैं तब भी वो वही लाभ आता है। ठीक है। दूसरा ये जो चीज़ मैन और वुमेन लेट हो गए, बस बचा है 4 मिनट। तो एक चीज़ और समझना चाहिए, शास्त्रों में क्या बताया गया, ये पता नहीं आप लोगों ने सुना होगा नहीं सुना होगा। शास्त्रों में क्या फिलॉसफी है, हम हैं आत्मा, हम आत्मा के लेवल की बात करें तो आत्मा ये बॉडी है, ये कभी पुरुष शरीर लेता है, कभी स्त्री लेता है, कभी काला गोरा, कभी किस देश में, कभी किसी देश में, कभी जानवर पंछी अलग अलग है ना। तो 84 लाख योनियों में तो जाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरा भी स्त्री का शरीर है तो मैं स्त्री का शरीर ही लेंगे, और मेरा पुरुष का है तो मैं पुरुष का ही लेंगे, ऐसा नहीं होता। ये चेंज होता रहता है। अब ऐसा भी नहीं कि अल्टरनेटिव चेंज हो कि अभी पुरुष में नेक्स्ट में कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है पुरुष का पुरुष ही बने नेक्स्ट में। हाँ, कर्म अनुसार और थोड़ी वही है कि किस तरीके से जीवन जिया उस सब चेतना उस टाइम। तो ये ऐसा नहीं है, हाँ, ये श्लोका में ऐसा नहीं लेना चाहिए कि स्त्रियों के लिए बोला जा रहा है, ये वो सब उस चीज के लिए बोला जा रहा है कि उस शरीर में आप हो तो वो नेचर है उसका, उस तरीके से वो बनाया गया, लेकिन आत्मा के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, और आत्मा के बारे में नहीं बताया गया। ठीक है, ये बात समझ गए। अब एक चीज और है, चाणक्य पंडित की जो बात आई थी कि चाणक्य पंडित कहते हैं समाज से स्त्री बुद्धिमान नहीं होती। ठीक है, बुद्धिमान इसलिए कौन है, क्योंकि भगवान की भक्ति में लगे हैं। मतलब सबसे बुद्धिमान तो वही है, भगवान गीता में भी कई जगह आता है कि वही सबसे बुद्धिमान है जो कि भगवान की भक्ति करते हैं। दूसरी चीज कि कई सारे उदाहरण आते हैं, तो सीता माँ तो खुद भगवान है, वो तो अर्धांगिनी है, लेकिन उनके भक्त देखो, जैसे कि कुंती महारानी हैं, द्रौपदी हैं और उत्तरा, इनके एग्जाम्पल यही, ये सब भगवान पे डिपेंडेंट है। अपने कुल का परंपरा को उन्होंने फॉलो किया, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो निभाई, लेकिन हमेशा भगवान पे डिपेंडेंट है, कृष्ण पे। कृष्ण में हमारे साथ इनका चिंतन रहता है। तो ये चीज़ हो सकता है कि घर में चिंतन रहे, बच्चों का चिंतन रहे, पति का चिंतन रहे, साथ में कृष्ण का चिंतन। इसी तरीके से हमारे लिए भी कि
मतलब जैसे मेरा क्या जॉब है, मतलब ब्रह्मचारी के सेंटर कैसे देखना है, टीचिंग कैसे करना है, ये सारे का चिंतन है और इसके साथ भगवान का चिंतन चल रहा है। तो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ऐसे गृहस्थ में पति लोगों का क्या होना चाहिए, किस तरीके से गृहस्थ कार्य हो, ऑफिस का भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उस चिंता क्यों आ रही है, उसकी चिंतन मतलब उसकी चिंता होगी, लेकिन साथ साथ कृष्ण का चिंतन होगा। तो ये सारी चीज़ें को हमको प्रैक्टिस करनी है। तो यही एक कुंती महारानी क्या बोलती है कि मैं अपने बच्चों से इसलिए आसक्त नहीं हूँ कि मेरे बच्चे हैं, मैं इसलिए आसक्त हूँ क्योंकि वो भगवान आपके भक्त हैं, आपके भक्त हैं कृष्ण। ये उन्होंने कुंती प्रेयर में, उनकी कुंती महारानी की प्रेयर आती है उसमें बताया गया है। दूसरा द्रौपदी को देखो, द्रौपदी का भी जब चीरहरण होता था वो भी कृष्ण को ही याद करते। कृष्ण उन्होंने पहले बुला लिया था तो कृष्ण आ गए थे, पहले आ गए थे, वो चीज़ चालू भी नहीं हुई थी, लेकिन कृष्ण वेट कर रहे थे कि कब तक मेरे को फुल सरेंडर करेंगे तब मैं जाऊँ। और उन्होंने देखो उनको पता था कि मेरे को करना है, फुल सरेंडर कृष्ण को ही करा लास्ट में और कृष्ण ने बचाया। ऐसे उत्तरा के गर्भ में जब था परीक्षित महाराज, अभिमन्यु खत्म हो गए थे, बस 5 पांडव बचे थे, है ना, उत्तरा अभिमन्यु के भाई। तो परीक्षित थे, बस वही बचे थे जो आगे कुल को बढ़ाएंगे, परीक्षित महाराज। तो अश्वत्थामा ने सोचा यही बचा है, इसको मार दो, खत्म हो जाएगा, कुल खत्म। तो उसने क्या करा, ब्रह्मास्त्र छोड़ा। और जब उत्तरा ने देखा कि तीर आ रहा है तो कृष्ण बस जा ही रहे थे द्वारका को लौट के, सब उनको भी अलविदा कह रहे थे। उत्तरा वो भी पीछे खड़ी हुई, माताएं सब पीछे रहती, तो उधर कुंती महारानी ये सब भी, कुंती महारानी ने शायद उसके बाद ही प्रेयर करी थी, पांडव सब लोग छोड़ रहे थे, वो आगे थे। तो उत्तरा फिर जब देखा उत्तरा ने कि ये अटैक हो गया, तो उत्तरा सीधा दौड़ के गई किसके पास, कृष्ण के पास। कृष्ण पाही ऐसे कुछ करके वर्ड है, बहुत अच्छा श्लोक है। तो वो डायरेक्ट कृष्ण के पास गई, बल्कि उसके पति थे, पांडव अर्जुन सब थे वहाँ पे, हाँ, और भी लोग थे, लेकिन वो किसी के पास नहीं गए, सीधा कृष्ण के शरण में गए। और कृष्ण चुके भी नहीं तुरंत, कहाँ पर पता भी नहीं लगा किसी को हुआ क्या अचानक से। कृष्ण ने देखो कितना बड़ा काम किया, कुछ नहीं किया, उनके गर्भ में खुद चले गए, है ना, और खुद अपनी शक्ति से उसको वो कर दिया, मतलब कहते हैं ना, निर्दिष्ट खत्म कर दिया। और उस टाइम में जब गर्भ में थे तब परीक्षित ने देखा कि कृष्ण कोई है, तब उन्होंने देख लिया कि इतना सुंदर व्यक्ति कौन है, इसलिए उनका नाम है परीक्षित, कि वो हर क्षण परीक्षा करते रहते हैं कि उसका चिंतन करते रहते हैं। इसलिए उन्होंने जिंदगी भर परीक्षित महाराज भी चिंतन करते रहते कि वो व्यक्ति कौन है जिसको मैंने अपने गर्भ में देखा था। लोग जानते थे कृष्ण है, लेकिन वो हमेशा वो चिंतन करते थे कब दिखेंगे ऐसा। तो ये ऐसा भी है कि ये माताएं बुद्धिमान भी होती है, लेकिन वही है कि भक्तों के लिए एग्जाम्पल नहीं है। जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ऐसा बोला गया कि जनरली बुद्धिमान नहीं होते, लेकिन जो भक्त है वो तो चाहे पुरुष हो स्त्री हो सब बुद्धिमान। ठीक, तो ये आज के उसमें हमने देखा कि अर्जुन यहाँ पे चीज़ें बता रहे हैं कि क्या होगा अधर्म बढ़ने से कुल की स्त्रियाँ, यहाँ पे 2 कारण और बताए, कुल की स्त्रियाँ दूषित होंगी और दूसरा क्या होगा, वर्ण संकरण। वर्ण संकरण पे आगे चर्चा होगी, वर्ण संकरण होकर क्या होगा। तो इससे पहले वाले श्लोक में हमने देखा कि कुल छा होने से क्या होगा, पहला चीज होगा कि धर्म, हाँ, धर्म की हानि होगी और अधर्म बढ़ जाएगा। अधर्म बढ़ने से क्या होगा, कुल की स्त्रियाँ दूषित होंगी और दूसरा वर्ण संकरण होगा, और वर्ण संकरण से क्या होगा वो आगे बताया जाएगा। इस प्रकार ये है, इतना ही था। और इसमें बस भगवान के 2 नाम आए हैं, कृष्ण और वासुदेव। वासुदेव क्यों, विष्णु वंश के, तो वही उनको कहने का मतलब है कि आप विष्णु वंश हैं, आप अपने वंश में तो बड़े दीपक के समान हैं, आप अपने वंश की तो शोभा बढ़ा रहे हैं, लेकिन हमारा वंश कैसे आगे चलेगा। तो अर्जुन का ये कहना है कि हमारा वंश किस तरीके से चलेगा, कुल में अगर सब मर जाएंगे, स्त्रियाँ दूसरे हो जाएंगे, तो आगे वंश को चलाने वाला कौन रहेगा। तो इसलिए उन्होंने वासुदेव। और कृष्ण तो कि सब चीज़ को आकर्षित करते हो, लेकिन यहाँ पे किस तरीके से नेगेटिविटी फैल रही है। तो ये सारी चीज़ें नाम जब लेते हैं तो इनका आश्चर्य होता है। तो ये था आज मेरी तरफ से। आपका अगर कुछ क्वेश्चन है, डाउट है, शेयर करना चाहते हो तो हरे कृष्ण।